ब्यास नदी के तट पर स्थित मंडी नगर हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय स्थल पर विद्यमान है। इस नगर का नाम मंडी कैसे पड़ा, इस बारे में विद्वानों के दो मत हैं। एक मत के अनुसार कहा जाता है कि किसी समय मांडव्य ऋषि ने यहाँ कोलसा की चट्टान के ऊपर बैठकर तपस्या की थी, इसलिए मांडव्य ऋषि के नाम पर इसका नाम मंडी पड़ा। ये चट्टान ब्यास नदी के किनारे अभी भी विद्यमान है। एक अन्य मत के अनुसार पुराने समय में यहाँ पर एक बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, जहाँ एक समय में बड़े मंडप के नीचे व्यापार होता था। क्योंकि ये स्थान कुल्लू, लाहौल स्पीति, तिब्बत और पंजाब के लोगों के लिए व्यापार का प्रमुख केंद्र था, इसलिए भी स्थान का नाम मंडी पड़ना स्वाभाविक है। मंडी नगर कलरफुल संस्कृति के साथ साथ ऐतिहासिक स्मारकों एवं मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। अन्य मंदिरों के साथ साथ यहाँ महादेव शिव के मंदिर विशेष आकर्षण रखते हैं, इसीलिए इस नगर को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी नगर के इन्हीं ऐतिहासिक शिव मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं मंडी वासियों के आस्था के प्रमुख केंद्र भूतनाथ मंदिर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंचतत्वों के जो स्वामी हैं उन्हें भूतनाथ कहा गया है। भारतीय परंपरा के अनुसार शिव उपासना के दो रूप हैं, लिंग और मूर्ति। मंडी में इन दोनों रूपों के मंदिर विद्यमान हैं। सभी शिव मंदिर शिखर शैली में निर्मित हैं, यद्यपि अधिकांश शिव मंदिरों में मूर्ति रूप में ही शिव की आराधना होती है। इनमें केवल भूतनाथ मंदिर में ही शिव के लिंग रूप की पूजा होती है। मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात यह स्वयं प्रकट हुआ है। एक प्रचलित जनश्रुति के अनुसार इस शिवलिंग को इस स्थान पर चरती गायों ने खोज निकाला था। कहते हैं कि इस स्थान पर निर्जन चरागाह था, जहाँ पर गायें चरा करती थी। एक समय वे इस स्थान पर अपना दूध छोड़ने लगी। ये बात राजा अजबर सेन को भी मालूम हुई। एक दिन अजबर सेन को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन देकर कहा कि जहाँ गाय स्वतः दूध टपकाती है वहाँ खुदाई करवाओ, वहाँ मैं लिंग रूप में विराजमान हूँ। खुदाई करने पर मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। स्वप्न के अनुसार राजा अजबर सेन ने खुदाई करवाई और यहाँ ये शिवलिंग प्रकट हुआ। तब अजबर सेन ने 1526 ईस्वी में शिवलिंग के बाहर शिखर शैली के इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंडी नगर के बसने में भी ये घटना ऐतिहासिक बन गई, क्योंकि उसके बाद ही अजबर सेन ने पुरानी मंडी से अपनी राजधानी इस स्थान पर स्थानांतरित की। इसलिए मंडी नगर के लोग शिव के इस रूप को अपना इष्ट मानते हैं। मंडी नगर का मुख्य बाजार चौटा है। इस बाजार के एक कोने पर अवस्थित इस मंदिर में वहां से गुजरने वाला हर शख्स भूतनाथ को नमन करना नहीं भूलता। मंडपाकार शिखर शैली का भूतनाथ मंदिर मुख्यतः 3 खंडों में विभक्त है: गर्भगृह, सभा मंडप और द्वार मंडप। गर्भगृह में भगवान शंकर का लिंग विग्रह है। पुरातत्ववेत्ता किशोरीलाल वैद्य का मानना है कि मंदिर को देखने पर लगता है कि आरंभ में गर्भगृह और उसका अलंकृत द्वार ही अस्तित्व में आया होगा। सभा मंडप और द्वार मंडप वाले खंड बाद में निर्मित हुए होंगे। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है, जिसे बिल्केश्वर महादेव भी कहा जाता है। इसके प्रवेश द्वार के पास 2 स्तंभों पर पुरुष आकृतियां उकेरित हैं। स्तंभों के ऊपर के भाग में फूल पत्तियां, ज्यामितिक आकल्पन आदि उत्कीर्णित हैं। तोरण द्वार के ऊपर शिरदल के मध्य भाग में गणेश की आकृति उभरी हुई है। गर्भगृह के बाहर तोरण द्वारों के पीछे आमने सामने 2 द्वारपालों की प्रतिमाएं अंकित है। मंदिर का सभा मंडप 12 स्तंभों तथा अनेक धरणों पर आधारित है। स्तंभों पर
नदी पर आरूढ़ शिव पार्वती, त्रिशूलधारी शिव, हाथी पर सवार बंदूकधारी अंकित हैं। एक स्थान पर वीणाधारी गंधर्व, लाठी टेकता वृद्ध पुरुष भी है। मंडप के मध्य में एक होम कुंड भी है, जिसमें समय समय पर हवन यज्ञ किया जाता है। शिव आरती के समय बजाया जाने वाला एक ढोल भी दीवार में लटका रहता है। मंडप की छत ढलवां है, जिसे पत्थर की स्लेटों से ढका गया है। शिखर के ऊपर चक्करनुमा आमलक है, जो दूर से ही दिखाई देता है। सभा मंडप की बाहरी दीवारों पर बने ऊपर के आलों पर कुछ वाद्य बजाते गंधर्व और नृत्य मुद्रा में नर्तकियां उकेरित की गई हैं। मंदिर के बाहर नंदी है। कुछ श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन से पूर्व नंदी को नमन करते हैं। मंदिर की प्रदक्षिणा का विशेष विधान है। सोम सूत्र से आरंभ करके मंदिर के सामने नंदी के पास तक जाकर वापस सोम सूत्र तक लौटना होता है। प्राय भक्त व्यास नदी के जल को पात्र में भरकर जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक तब तक किया जाता है जब तक वह जल व्यास में नहीं समा जाता। इस प्रक्रिया को गढ़ुआ लाना कहते हैं। यह भी माना जाता है कि इस तरह जलाभिषेक से वरुण देवता प्रसन्न होते हैं। फलस्वरूप वर्षा होने लगती है। शिवरात्रि के देव पर्व पर यहाँ दर्शनार्थियों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। इस अवसर पर श्रद्धालु भगवान शिव के लिंग के दर्शन करने को फलदायी मानते हैं। अगर आपको मंडी के ऐतिहासिक वास्तुशिल्प को देखना हो तो इन मंदिरों को अवश्य देखें। आपको आत्मिक सुख की अनुभूति होगी। अगली कड़ी में हम मंडी के अन्य मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।